वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 306 किलोमीटर तवील वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को कौम को किया वक्फ। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में बनी कोविड वैक्सीन को अहलियाने वतन के लिए बताया फख्र और हुसूलियाबी का मौजू। कहा, इस कदम से अहलियाने वतन में पैदा हुआ है नया एतमाद। हिंदुस्तानी फौज में खवातीन मिलिट्री पुलिस के 100 ओहदों के लिए 18 जनवरी से लखनऊ में शुरू होगा तकर्रुरी का अमल। उम्मीदवारों के लिए अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लाना होगा लाजमी। और मुल्क की कई रियासतों से सामने आ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले। मरकज ने रियासतों को इस पर काबू पाने के लिए अहकाम। दिल्ली में बनाया गया कंट्रोल रूम। केरल में बर्ड फ्लू को करार दिया गया वबा। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर तवील न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को वतन को वक्फ किया। इस सेक्शन के तहत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तामीर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जरिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर तवील दुनिया की पहली डबल स्टीक लॉन्ग कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टीक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी। इसे 12,000 हॉर्स पावर वाले मेक इन इंडिया के तहत बने पावरफुल इंजन से चलाया जाएगा। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक जानिब हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मनेसर, पुलेरा और किशनगढ़ की सनतों को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की इक़्तिसादियात के लिए इंतहाई कारआमद बताते हुए कहा कि इससे उन रियासतों में खेती और उससे जुड़ी तिजारत को तो सहूलत मिलेगी ही, साथ ही इन दोनों रियासतों के कई जिला में सनतों को भी नई तवानाई मिलेगी। खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की वबा से मुकाबले के लिए भारत में बनाई गई 2 वैक्सीन का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने अहलियाने वतन में एक नया एतमाद पैदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना की वबा के खिलाफ जंग में भारत की हुसूलियाबी पर हर हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की
2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी आज अपने पार्लिमानी हल्के अमेठी पहुंची। उन्होंने रायबरेली जिले के सलोन ब्लॉक के परशदेपुर में 648 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और पुल समेत 11 तरक्याती कामों की नकाबकुशाई की। उन्होंने कहा कि साबिक अराकीन पार्लियामेंट बंद कमरों में मीटिंग करके चले जाया करते थे, लेकिन अमेठी के लोगों ने ऐसे लोगों को मुस्तरद करते हुए योगी हुकूमत और मोदी हुकूमत पर एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने दावा किया कि आज अमेठी में तरक्की की लहर नजर आ रही है। परिवारों को सर ढांकने के लिए छत मिले, नौजवानों को शिक्षा के नए साधन मिले और सलोन विधानसभा का नागरिक प्रगति के पथ पर नए उम्मीदों के साथ देश के साथ, अमेठी जनपद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उसी श्रृंखला में आज जब आपके मध्य में आई हूं तो मुझे इस बात का गौरव होता है और आप सबके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिनके करकमलों द्वारा, जिनके आशीर्वाद द्वारा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विशेष रूप से सलोन की जनता में, गरीब बहनों के मध्य में मात्र 1.5 साल की अवधि में 30,800 से ज्यादा बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मुहैया अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। हिंदुस्तानी फौज में खवातीन मिलिट्री पुलिस के 100 ओहदों के लिए आइंदा 18 जनवरी से लखनऊ के AMC स्टेडियम में तकर्री का अमल शुरू होगा। इन ओहदों के लिए तकरीबन 86,000 खवातीन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी, जिसमें से 6,000 खवातीन उम्मीदवारों को भर्ती के अमल में शामिल करने के लिए मुंतखब किया गया है। इन मुंतखब उम्मीदवारों के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट 18 से 21 जनवरी के दरमियान किए जाएंगे। ये इत्तला आज लखनऊ में आर्मी हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने सहाफियों को फराहम की। उन्होंने बताया कि हर रोज तकरीबन 2,000 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। भर्ती के इस अमल में उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा जो 48 घंटे कबल की अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट किसी भी सरकारी अस्पताल से लेकर आएंगे। यूपी के उन 6 के 12-13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हर एक के अंदर, उसी हिसाब से ग्रुप बनाए गए जिससे कि ध्यान रखते हुए कि एकदम भीड़ ना हो और एकदम शॉर्ट लिस्ट है। तो पहले दिन हम अमेठी और आगरा जो हमारे एआरओ है, जो आप मैं बता सकता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट उनके आसपास के 12-13 डिस्ट्रिक्ट दोनों के वो होंगे, और नेक्स्ट डे हम लखनऊ और मेरठ एआरओज का करेंगे और 20 तारीख को हम जो है अपने उत्तराखंड और वाराणसी को लेंगे और 21 से फिर उनका मेडिकल चेकअप वगैरह शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सबसे आज की तारीख में इस समय में है वो है कोविड का, तो हमने 48 घंटे पहले का कोविड सर्टिफिकेट मांगा है उनसे। नो रिस्क सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी मांगा है, उनके बोला लेके आएँ। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस शील्ड जो कॉन्टैक्ट वो, सैनिटाइजर, PPE किट, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज, थर्मल स्क्रीनिंग सबके इंतजाम किए हुए। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने इंतजामिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है। अभी तक 5 रियासतों केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल में हजारों परिंदों, बत्तखों और मुर्गियों के मरने की खबर है। मरकज ने रियासतों को इस पर काबू पाने के अहकाम दिए हैं। दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। केरल में बर्ड फ्लू को वबा करार दिया गया है। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है।
केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्यों को नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोट्टायम और अलपुझा के साथ हरियाणा के पंचकुला में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम तैनात की है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक है, लेकिन इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि प्रदूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारे गाइडलाइन हैं। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें, और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। यही कुछ सावधानियां, इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के कई स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। बात केरल की करें तो कोट्टायम और अलपुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने अलपुझा का दौरा किया। अलपुझा और कोट्टायम जिलों की 5 पंचायतों में बत्तखों के बाड़े में वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार की ओर से आपात कदम उठाए और फ्लू को विशेष आपदा घोषित कर दिया गया। We have identified around 10,500 ducklings or birds around the infected area. All the 10,500 will be culled in the next 2 days. Action has already been started, and we have, the process has started yesterday. Post-operative sanitization work will also be completed. मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर इस मामले पर निगरानी और मुर्गी फार्म की जांच को लेकर निर्देश दिए। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गी आदि का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य जलाशय पर पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं इस जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करे। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। भरतपुर के राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में देश के विदेशी पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए पशुपालन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। सीकर, झालावाड़ जैसे जिलों में भी निगरानी की जा रही है और प्रभावित पक्षियों के सैंपल जांच करने के लिए भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए, जहां जहां भी जगह चिन्हित होती है वहां इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में हम स्प्रे करते थे, तो जहां भी ये पाए जाते हैं उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा स्प्रे करके इस वायरस को खत्म करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, विभाग करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा में भी कई पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई और राज्यों ने निगरानी बढ़ा दी है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने सीमा पर बचाव के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सभी वन प्रभागों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात में भी पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप 2006 में सामने आया था। भारत में मनुष्यों में अभी तक इसके संक्रमण का पता नहीं चला है। भारत में ये बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है, जो सर्दियों के महीनों में यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी से मार्च महीने तक भारत में आते हैं। फिलहाल खतरे और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी और सावधानी बहुत जरूरी है। सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान हजारों किलोमीटर की मुसाफत तय करके प्रयागराज में गैर मुल्की साइबेरियन परिंदों की आमद शुरू हो जाती है।
प्रयागराज के नैनी, अरियल और वीआईपी घाट के अलावा संगम के इलाके में भी इनकी चहचहाट गूंजने लगती है। इनकी सुरीली आवाज़ अकीदतमंदों और सयाहों को लुत्फानंदोज करती है और दिन भर तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। इन साइबेरियन परिंदों को दाना खिलाने में लोग लग जाते हैं और पूरे इलाके में ये एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। साइबेरियन परिंदों के क़याम से संगम के इलाके में लगने वाले माघ मेले के दौरान आने वाले अकीदतमंद खास तौर पर राग़िब होते हैं और गंगा और जमुना में कश्ती रानी के दौरान इन परिंदों को दाना खिलाकर लुत्फानंदोज होते हैं। लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है और इन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल इसी के लिए आते हैं। तो हर साल यहाँ आते हैं और हमें अच्छा लगता है इनको दाना खिलाना, और हम हर साल बस इन पक्षियों के वजह से आते हैं, स्पेशली इन्हें देखने के लिए और दाना खिलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है इनको दाना खिलाना। यहाँ हमें आकर बहुत खुशी प्राप्त होती है। यहाँ एक साइबेरियन पक्षी साइबेरिया जो आती हैं, इनका दृश्य तो बहुत बढ़िया है, इनका नज़ारा तो और कुछ होता है। ये पक्षी अपने आप आती हैं, साइबेरिया से उड़कर आती हैं। भावपूर्ण आनंद प्रकट हो रहा है यहाँ, और पक्षियों को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो साइबेरियन पक्षियाँ हैं सर्दियों में आती हैं, और ये जो मकर संक्रांति होती है इसी के उपलक्ष्य में लोग आते हैं, तो इसी समय काफ़ी दिखते हैं और गर्मियों में लोग विलुप्त हो जाते हैं यहाँ से। प्रयागराज में सर्दी प्रारंभ होने के पूर्व 7 समंदर से पार होकर साइबेरियन पक्षी प्रयागराज में आते हैं, और प्रयागराज में भी स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ आकर इनको दाना देके अपने को मन तृप्त करते हैं। उनकी श्रद्धा जगती है, उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। इनके आने पे संकेत मिलता है कि इस बार मौसम बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी एक संकेत का बहुत बड़ा कारण है। जौनपुर के गांव में भी अब शहरों की तरह के दिलकश पार्क बनाए जाने लगे हैं। जिला इंतजामिया की पहल पर चुनिंदा गांव में पार्क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जौनपुर में अटल मनरेगा पार्क स्कीम के तहत बागों की क्यारियों में रंग बिरंगे फूल, पौधे और मखमली घास लगाई जा रही है। बच्चों के लिए खेलकूद और बुजुर्गों के लिए योग सेंटर, ओपन जिम, बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ ही कबड्डी के लिए मैदान का भी इंतजाम किया गया है। अटल मनरेगा पार्क में सोलर लाइटें भी लगाई गई हैं। जौनपुर शहर से मुल्हिक करंजा कला ब्लॉक के पतहना गांव में पहला अटल मनरेगा पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इस गांव में बने पार्क की खासियत ये है कि एक ही अहाते में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, मरकज और स्कूल भी मौजूद हैं। बिजली, पानी और अच्छी सड़कों के साथ ही तफरीह के दीगर जराए की मौजूदगी लोगों को अब गाँव की जानिब भी राग़िब कर रही है। गाँव के लोगों को ऐसी ही सहूलियात मुहैया कराने की सिमत में अटल मनरेगा पार्क स्कीम एक मज़बूत कदम है। सर, हमारे गांव में अटल मनरेगा पार्क बना है। हम लोगों को खेलने के लिए सुविधा अच्छा है। लड़के बच्चे लोग आते हैं, सुबह मॉर्निंग में खेलते हैं। इसमें हर सुविधाएं हैं, वॉलीबॉल खेलने के लिए, बैडमिंटन, और उधर बच्चे लोग के लिए झूला वूला लगा है और जिम उम का सब व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। यहाँ पे एक झूला लगा है। यहाँ पे गांव का नाम है पताना। यहाँ पे हम लोग खेलने आते हैं। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे पार्क बनाया है, हम लोग खेलने आते हैं, झूला झूलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें सब लोग टहलते हैं और इधर झूला बच्चे आते हैं, झूलते हैं, और सब लोग यहाँ जो आते हैं सब लोग यहाँ फुटबॉल खेलते थे। ये ग्राम पंचायत पताना में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय है और पंचायत भवन भी है, आंगनबाड़ी केंद्र भी है, और इसमें जो है कि निर्माण हुआ है। आज से तीन महीना पहले निर्माण शुरू हुआ। आज इसका निर्माण शासन के मंशानुसार जो है हो गया। इसमें बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, और जो है बच्चों को झूलने के लिए झूला लगा हुआ है, जिम की व्यवस्था है, और सुबह सारे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए 5 बजे सुबह आ जाते हैं, और कम से कम 50, 60, 70 की महिलाओं की संख्या होती है, जिसमें मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं। 7 बजे बैठते उठते हैं, उसके बाद लोग बच्चे झूला झूलते हैं, लड़के वॉलीबॉल भी खेलते हैं दोनों टाइम। शाम को यहाँ उजाला की व्यवस्था है, सोलर लाइट लगी हुई है। रात में भी 7 बजे तक वॉलीबॉल लोग खेलते हैं। योग ट्रेनर मुकेश सिंह को लखनऊ में चल रहे यूपी महोत्सव 2020 के दौरान यूपी रत्न अवार्ड से सरफराज किया गया। वो लोगों को मुफ्त योग की ट्रेनिंग देने के साथ ही मुख्तलिफ अखबारों और मैगजीन में सेहत से मुताल्लिक मज़ामीन भी लिखते हैं। साथ ही शजरकारी और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में भी ताउन दे रहे हैं। उनके साथ विनोद कुमार सिंह, MB सिंह और सुरेश चंद्र तिवारी समेत समाज के दीगर लोगों को भी एजाज़ से नवाजा गया।
एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग पास शुरू करने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन लॉन्ज खोला गया है, जिसमें मुसाफिर घंटे के हिसाब से अदायगी करके आराम कर सकेंगे। लाउंज में चाय, नाश्ता और खाने की भी सहूलत मिलेगी। इसे कोरोना की वबा के मद्देनजर गाइडलाइन के मुताबिक बनाया गया है, जिसमें बगैर किसी चीज को छुए आप उसकी सहूलियात से इस्तेफादा कर सकते हैं। हर जगह इंतहाई जदीद सेंसर से लैस सहूलियात मौजूद हैं। मुल्क के रेलवे स्टेशनों में पहली बार प्रयागराज जंक्शन पर इसे खोला गया है, जहां पर कम कीमत में 5 स्टार होटल की सहूलत मिलेगी। इलाहाबाद डिवीजन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है, जिसके तहत वाटर रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। जो हमारा ये लाउंज है, लग्जरियस ट्रैवलर लाउंज जो है, ये ऑल ओवर इंडिया में पहली बार बना है। जो भी व्यवस्था हमने की है फॉर द पैसेंजर्स, वो आज तक किसी भी ट्रैवलर लाउंज में नहीं। कोविड को देखते हुए हमने यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स लगा रखे हैं कि आपको कहीं पर भी हाथ टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉयलेट्स हमने दिए हैं उसमें कहीं से भी आपको हाथ नहीं टच करना पड़ेगा। सारा का सारा सेंसर बेस्ड सिस्टम है सब कुछ। प्लस जो भी कस्टमर बाहर से अंदर आता है उस सबसे पहले सैनिटाइज होता है, उसके बाद ही कुछ उसको दूसरे उसमें जा सकता है। ये हमारा जो लाउंज है ये 2 फ्लोर्स में है, एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम लाउंज। बिल्कुल अमेजिंग व्यवस्था। मैं मतलब कानपुर से आया, ट्रेन से मुझे ये लॉन्च दिखा, मैं अंदर आया, देखा पहले सब मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी यहाँ। मैं गया, देखा इसका वॉशरूम, देखा बिल्कुल बेस्ट वॉशरूम था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे स्टेशन में ऐसा कोई लॉन्च होगा। बरेली जिले में महकमा माही परवरी की स्कीमें माही परवरों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही हैं। बहेड़ी तहसील के देवरनिया गांव के माही परवर अरशद हुसैन के अजदाद नदियों से मछली पकड़ के उन्हें बाजार में फरोख्त करके बमुश्किल अपने कुनबे की किफालत कर पाते थे, लेकिन आज अरशद हुसैन बरेली के टॉप माही परवर किसान बन गए हैं। अरशद हुसैन ने बरेली के महकमा माही परवरी से राब्ता किया और हुकूमत से इमदाद हासिल करके माही बीज पैदावार इकाई कायम की। अरशद हुसैन पनगेशियस मछली के बीज और माही परवरी करके हर साल 20 से 25 लाख रुपए की आमदनी हासिल करने के साथ ही 150 दीगर लोगों को माही परवरी में ताउन दे रहे हैं। साथ ही 20 से 25 लोगों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। अरशद हुसैन हुकूमत की स्कीमों की सताइश करते हुए कहते हैं कि हुकूमत ने हम माही परवर किसानों की आमदनी में इजाफा किया है और अब हमारी इक्तिसादी हालत काफ़ी अच्छी हो गई है। महकमा माही परवरी बरेली के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सोमपाल गंगवार ने बताया कि रियासत में मई 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम नाफिज की गई है। बरेली जिले में 2020 में इस स्कीम के तहत 63 लोगों का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में माही परवरों को 40 से 60% तक की इमदाद दी जा रही है। उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। पंगासियत मछली का पालन करते हैं। पंगासियत मछली कम से कम लगभग 500 कुंटल पैदा कर लेते हैं। साल भर में इसमें 20-25 लाख रुपए की आय हमको हो जाती है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। सरकार ने हमें काफ़ी अच्छी योजनाएं दी हैं, अच्छा अनुदान दिया है। अनुदान से हमारी हैचरी बनी है। हम सरकार की सराहना करते हैं। हम मछली पालकों की किसानों की सरकार ने आय बढ़ाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। प्रदेश में वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 में कर दिया है। हमारे जनपद में इस योजना के तहत 2020-21 के लिए 63 लाभार्थियों को चयनित किया जा चुका है। इस योजना के तहत हम लाभार्थियों को विभिन्न उन योजनाओं के लिए उनके प्रोजेक्ट लागत का 40 और 60% अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही साथ ये योजना लॉन्च होने से जनपद के मत्स्य पालकों का रुझान मत्स्य पालन की तरफ बहुत बड़ा है। अलीगढ़ में खवातीन को खुद कफील और ताकतवर बनाने के लिए रियासती हुकूमत की अनोखी पहल के जरिए कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत खुद इमदाद ग्रुप की खवातीन घर घर जाकर बिजली के बिल वसूल कर रही हैं। इसके लिए बिजली महकमा और NRLM के दरमियान मुआहदा हुआ है, जिसमें खवातीन घरेलू और कारोबारी समेत सभी तरह के बिल वसूल कर सकेंगी। 20 रुपए फी बिल के हिसाब से उन्हें मेहनताना मिल रहा है। इस काम में ग्रुप की 155 खवातीन देही इलाकों में घर घर जाकर बिजली का बिल जमा कर रही हैं।
ग्रुप की खवातीन का कहना है कि इस काम से उन्हें हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपए की आमदनी हो रही है, जिससे उनके कुनबे की आसानी के साथ किफालत हो रही है। वहीं सार्फिन का कहना है कि बिजली बिल के लिए पहले उन्हें कतारों में लगना पड़ता था, महीनों तक बिजली के बिल भी नहीं आते थे, लेकिन अब घर बैठे ही उनके बिजली के बिल जमा हो रहे हैं। हम जो बिजली का बिल जमा होता है उसी पे कार्य कर रहे हैं, जो मोदी जी ने दिया है NRLM की तरफ से। NRLM की तरफ से जो काम दिया है, बढ़िया काम दिया है हमें सर ने। और जो भी है 1000 बिल मिलते हैं ग्राम पंचायत के हिसाब से ही। तो हम 5 ग्राम पंचायत मिली हैं हमारे लिए, और गाँव के नाम बता दिए। और जो भी है 1000 बिल जो मिलता है उसके परसेंट से 20 रुपये % के हिसाब से महीने में हो जाता है हमारा 6000 रुपये का। मोदी जी को धन्यवाद। तो बढ़िया है सर, जब रोजी रोटी मिल रही है तो बढ़िया ही धन्यवाद है मोदी जी के लिए। इस समय हम बिजली के बिल जमा करने का काम करते हैं। हमें NRLM की तरफ से मोदी जी ने ये रोजगार दिलाया है। इससे हमारे गांव की पंचायत में 2 दीदी चुनी गई हैं। हमें 1000 मीटर दिए गए हैं, उनमें से हम 330 बिल जमा कर चुके हैं और इससे हमें फ़ायदे भी हुए हैं, रोज़गार मिला है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। हमारा घर परिवार ठीक चल रहा है। जब हम ये रोज़गार करते रहेंगे तो हमारी स्थिति में सुधार आएगा और बच्चे भी खुशहाल रहेंगे। बढ़िया व्यवस्था है साहब, सरकार ने जो है बढ़िया व्यवस्था कर दी है, महिलाओं को रोज़गार दिया है और हमारी जो है घर बैठे ही बिल चले जाते हैं। पहले बिल इकट्ठे होते रहते थे, अब जो महीने के महीने बिल आ रहे और घर से ही पेमेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में इसके लिए शासनादेश जारी हुआ है कि इन महिलाओं के लिए भी रोजगार के लिए समूह की महिलाओं को एजेंट बनाया जाए और विद्युत बिल बकाया की वसूली हो। इसमें जो 2000 से कम के बिल हैं उसकी वसूली पर 20 रुपये है और उससे अधिक के जो बिल हैं उस पर 1% वसूली का चार्ज कमीशन के तौर पर इन महिलाओं को मिलता है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 306 किलोमीटर तवील वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को कौम को किया वक्फ। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी स्टेशन को जोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में बनी कोविड वैक्सीन को अहलियाने वतन के लिए बताया फख्र और हुसूलियाबी का मौजू। कहा इस कदम से अहलियाने वतन में पैदा हुआ है नया एतमाद। हिंदुस्तानी फौज में खवातीन मिलिट्री पुलिस के 100 ओहदों के लिए 18 जनवरी से लखनऊ में शुरू होगा तकर्रुरी का अमल। उम्मीदवारों के लिए अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट साथ लाना होगा लाजमी। और मुल्क की कई रियासतों से सामने आ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले। मरकज ने रियासतों को इस पर काबू पाने के दिए अहकाम। दिल्ली में बनाया गया कंट्रोल रूम। केरल में बर्ड फ्लू को करार दिया गया वबा। तो इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।